शादी के वक्त में 35 साल की थी जबकि मेरा शौहर 17 साल का था। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैं इससे शादी कर लूं। पहले तो मैं इनकार करती रही मगर मुझे भी एक सहारा चाहिए था। बिलाखिर मैं मान गई। एक दिन मैं घर आई तो मेरी जवान बेटी कमरा बंद करके रो रही थी। मैं घबरा गई। जब मैंने पूछा तो मैंने जब आईने में खुद को देखा तो 35 साल की उम्र में मेरे चेहरे की लकीरों में नहीं बल्कि मेरी आंखों की इस थकन में लिखा नजर आया जो बरसों की बेसुकूनी का हासिल थी। ये वही घर था जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था, अपने माँ बाप की लाडली और इकलौती बेटी बनकर। मेरे वालिदैन जो मेरा कल सरमाया थे 3-4 साल पहले ही एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अब इस बड़े से घर में सिर्फ मैं थी और मेरी 18 साला बेटी दुआ। मेरा शौहर जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल वक्फ कर दिए थे, इसने मुझे तलाक का पुरवाना थमाकर छोड़ दिया। जब मुझे एक शरकन हयात की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो किसी और को पसंद आ गया था, कोई ऐसी जो मुझसे ज्यादा जवान और पुरकशिश थी। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसकी जवान बेटी पर क्या गुजरेगी। सुबह के 7 बजे थे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और दुआ को आवाज देने लगी। दुआ बेटा जल्दी उठो, तुम्हें कॉलेज जाना है और मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। दुआ खामोशी से मेज पर आकर बैठ गई थी। वो पहले ऐसी नहीं थी, वो बहुत हंसमुख थी मगर बाप के जाने के बाद उसके चेहरे से मुस्कुराहट जैसे रूठ गई थी। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। अल्लाह का शुक्र है कि माली तौर पर मैं किसी की मोहताज नहीं थी। मैं खुद घर के काम करती, बिल जमा करवाती और गाड़ी खुद चलाती थी। दुनिया की नज़र में मैं एक मजबूत औरत थी मगर रात के अंधेरे में जब मैं अकेली रोती तो मुझे एहसास होता कि इस मुआशरे में औरत के लिए मर्द के बगैर जीना कितना बड़ा इम्तिहान है। आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझ पर बातें करने लगे। कहा जाता कि औरत अकेली हो तो उसकी इज्जत नहीं रहती। मुझे हर जगह ताने सुनने पड़ते। मेरी बेटी भी उन बातों से मुतासिर होने लगी। एक दिन स्कूल में एक नया माली आया, एक 17 साल का लड़का रन्हाऊ। वो बहुत खामोश, मुहज्जिब और नर्म मिजाज था। इसने मेरी छोटी छोटी मदद करना शुरू कर दी। कभी गाड़ी साफ कर देता, कभी पानी ला देता, कभी साया फराहम करता। पहले ये सब मुझे आम लगा मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तवज्जो मेरे लिए खास बनने लगी। वो कहता कि वो भी अकेला है, इसके वालिदैन नहीं है। वो मेरी तन्हाई को समझता था। फिर एक दिन इसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है ताकि मेरा सहारा बन सके। मैं पहले गुस्से में आ गई मगर हालात, तन्हाई और मुआशरे के दबाव ने मुझे कमजोर कर दिया। मैंने सोचा शायद यही हल है। एक मर्द का साथ होगा तो लोग बातें करना बंद कर देंगे। और मैंने हाँ कर दी। हमने सादगी से निकाह कर लिया। मगर वक्त के साथ सब बदलने लगा। रन्हाउन का रवैया बदल गया। वो खुदगरज और लालची बनता गया। मेरी बेटी दुआ खामोश रहने लगी। फिर एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि रन्हाउन इस पर दबाव डाल रहा है और मुझे धमकी देता है कि जायदाद उसके नाम कर दूं वरना वो बदनाम करेगा। मेरा दिल टूट गया। वो सब मोहब्बत, वो हमदर्दी, सब झूठ था। मैंने फौरन इसे घर से निकाल दिया और पुलिस को इत्तला देने की धमकी दी। वो घबरा कर भाग गया। इसके बाद मैंने फैसला किया कि अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं खुद अपनी बेटी के लिए काफी हूं। मैं इसे पढ़ाऊंगी, संभालूंगी और एक मजबूत इंसान बनाऊंगी। अब हमारे घर में कोई मर्द नहीं था मगर सिख था, सुकून था और इज्जत थी।